तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है होमलैंडर से, जो अपने बेटे को मिलने आता है जिसका नाम है रायन। तभी रायन कहता है कि मैंने अपनी माँ के साथ जो किया, क्या आप उससे दुखी नहीं हैं? तभी होमलैंडर कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। और होमलैंडर रायन को अपने साथ आने के लिए मना लेता है। तभी वार्ड बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि मेव को छुड़ाना चाहिए। यहाँ पर सब लोगों को पता चल चुका होता है कि होमलैंडर ने स्टारलाइट की लाइव में आकर क्या कहा था। तभी एशली और डीप मेव को मिलने आते हैं जहाँ उसको कैद करा होता है। तभी वो रूम में एक जहरीली गैस छोड़कर मेव को बेहोश कर देते। तभी बिली बुचर और सोल्जर बॉय होमलैंडर को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। पहले वो वापस जाकर टेम्पी उठाने की बात करते हैं, उसके बाद वार्ड की बिल्डिंग में जाने वाले होते हैं। उसके बाद मेव को दिखाया जाता है, उसे एक ट्रक में ले जाया जाता है और उसे वहाँ पर थोड़ा सा होश आता है। तभी उसे पता चलता है कि मैं कैद में हूँ। तो वैन में जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको मारकर फरार हो जाती है दोस्तों। उसके बाद फ्रेंची अपने दोस्त को मिलने के लिए आता है। तभी वो बोलता है कि सोल्जर बॉय को अगर बेहोश करना है तो हमें जो गैस चाहिए वो मुझे मिल चुका, और वो उसे एक परफ्यूम में भर कर लाता है। उसके बाद एशली और डीप होमलैंडर से मिलने आते और वो उसे कहते हैं कि हमारी वजह से मेव भाग गई। होमलैंडर गुस्सा हो इससे पहले वहाँ पर अचानक से ब्लैक नोयर की एंट्री हो जाती है और होमलैंडर उसे देखकर खुश होता है। उसके बाद बिली बुचर और यूवी का सीन दिखाया जाता है। बिली बुचर यूवी से कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसे लगते हो, और उसके बाद बिली बुचर यूवी को एक घुसा मारता है और वो बेहोश पड़ जाता है बाथरूम में। तभी उसके बाद ए ट्रेन अपने भाई से मिलने जाता है और उसका भाई कहता है कि तुमने एक खून किया है। यहाँ पर दोनों भाई की बहस हो जाती है और ए ट्रेन चला जाता है। तभी उसके बाद यूवी जो होता है वो पेट्रोल पंप पर बैठा हुआ होता है और वहाँ पर उसको लेने आती है स्टारलाइट। तभी स्टारलाइट कहती है कि क्या तुम्हें बिली बुचर ने बताया कि टेम्प हुई लेने से तुम्हारी जान को नुकसान हो सकता है। तभी यूवी को पता चलता है कि उसने उसे गुस्सा क्यों मारा, और तभी उनको अपने दोस्त के रूम में मेव मिलती है और इससे स्टारलाइट बहुत खुश हो जाती है। तभी सब लोग मिलकर बिली बुचर के पास जाने की बात करते हैं और सोल्जर बॉय को ख़त्म करने की भी बात कहते हैं, ताकि वो वार्ड की बिल्डिंग में ना जाना पाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग होते हैं, उनको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए सब लोग उसे मिलने जाते हैं। तभी ब्लैक नोयर और होमलैंडर का सीन दिखाया जाता है और होमलैंडर कहता है क्या तुम्हें मेरे पिताजी के बारे में पता था कि मेरा बाप कौन है? तो ब्लैक नोयर कहता है हाँ मुझे पता था। तो फिर होमलैंडर की वहाँ ही सटक जाती है और वो ब्लैक नोयर को इतना ज़ोरदार घुसा मारता है कि ब्लैक नोयर वहाँ पर मर जाता है दोस्तों। और उसने इमेजिन किए हुए कार्टून कैरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम काफ़ी अच्छे हो, और वो ब्लैक नोयर मर जाता है दोस्तों। तभी अगले सीन में यूवी, स्टारलाइट, मेव और उसका दोस्त बिली बुचर को पकड़ने आते हैं। तभी बुचर कहता है कि हम होमलैंडर को मारने जा रहे हैं, मुझे मत रोको, और मेव कहती है कि ये सही कह रहा है। तभी वो मेव वो गैस बाहर फेंक देती है जो कि सोल्जर बॉय को बेहोश करने के लिए लाई जाती है। तब स्टारलाइट और मेव की बहस हो जाती है और स्टारलाइट अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन मेव कहती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तभी बिली बुचर कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम सारे लोग एक कमरे में बंद हो जाओ। और बिली बुचर और सोल्जर बॉय जाते वक्त पावर ऑफ कर देते हैं ताकि स्टारलाइट की जो पावर है वो काम ना आए। अगले सीन में ए ट्रेन, डीप और एशली ये सुन रहे होते हैं कि स्टारलाइट कहती है कि वार्ड बिल्डिंग को खाली कर दो क्योंकि वहाँ पर सोल्जर बॉय आने वाला है। तभी वहाँ पर होमलैंडर आता है और वो बहुत गुस्सा होता है अपनी टीम पर। वो बोलता है कि मुझे ऐसी टीम कभी भी नहीं चाहिए थी, और वो एशली को बोलता है कि अपने जो बाल है वो उतारे। तभी एशली अपने बाल उतारते
और वो गंजी निकलती है दोस्तों। और उसके बाद होमलैंडर डीप को कान में कुछ कहता है, सुनाई तो नहीं देता। और डीप कहता है ठीक है मैं ऐसा करूँगा, लेकिन ये राजद्रोह होगा, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। फिर वो ए ट्रेन को भी बहुत सुनाता है दोस्तों। तभी अगले सीन में वाइस प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार होते हैं उसको दिखाया जाता है। वो स्विमिंग पूल में तैर रहा होता है, तभी वहाँ पर डीप आकर उसे मार डालता है। तभी अगले सीन में मेव, स्टारलाइट और उसके दोस्त दरवाज़ा तोड़कर बाहर आते हैं और उनके पास सोल्जर बॉय को रोकने के लिए कोई भी तरीका नहीं होता है। तभी फ्रेंची कहता है कि एक तरीका है। वो कहता है कि एक लैब है जहाँ पर हमें गैस बनाने के लिए सारा सामान मिल जाएगा, और उसके बाद सब मान जाते हैं। तभी अगले सीन में होमलैंडर को मिलने आते हैं वार्ड बिल्डिंग में सोल्जर बॉय, बिली बुचर। तभी होमलैंडर सोल्जर बॉय को कहता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझे मार नहीं सकते। तभी होमलैंडर अपने बेटे को बाहर लाता है जिसका नाम रायन होता है, और वो उसे कहता है कि ये देखो बेटा, तुम्हारे ग्रैंडफादर। तभी बिली बुचर कहता है कि इसकी बात में मत आना। और क्या, उसके बाद सोल्जर बॉय होमलैंडर को भला बुरा कहता है और वहाँ पर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, और सोल्जर बॉय रायन को अपनी ढाल से ज़ोरदार धक्का देता है और वो गिर जाता है दोस्तों। उसके बाद होमलैंडर की सटक जाती है और बिली बुचर और मेव को भी लगता है कि अब सोल्जर बॉय को रोकना पड़ेगा। उसके बाद बिली बुचर और सोल्जर बॉय की कहासुनी हो जाती है और बिली बुचर उस पर लेज़र चलाता है। उसके साथ साथ होमलैंडर भी उस पर लेज़र चला देता है दोस्तों। उसके बाद मेव जो होती है वो होमलैंडर से लड़ रही होती है, और सोल्जर बॉय जो होता है वो लड़ रहा होता है बिली बुचर से। सोल्जर बॉय बिली बुचर को कहता है कि तुम उसे क्यों बचा रहे हो। तो वो कहता है, बिली बुचर कहता है कि वो जो लड़का है वो मेरी पत्नी का बेटा है। तभी वीवी अनाउंसमेंट रूम में होता है, तो वो अनाउंसमेंट करता है कि सब लोग भाग जाए वार्ड बिल्डिंग से, क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। तभी सब लोग भागने की तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। अगले सीन में होमलैंडर और मेव की लड़ाई होती रहती है, और होमलैंडर जो होता है वो मेव की आंख फोड़ देता है और उसको कहता है कि अभी हमें नहीं लड़ना है, क्योंकि मुझे बड़ी मछली को पहले मारना होगा। वो बड़ी मछली यानी कि सोल्जर बॉय और बिली बुचर की लड़ाई के बीच बिली बुचर नीचे गिर जाता है। फिर सोल्जर बॉय अपनी ढाल से बिली बुचर को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर स्टारलाइट आ जाती है दोस्तों। स्टारलाइट और उसका दोस्त उसे रोक देते हैं। फिर सोल्जर बॉय स्टारलाइट को मारता है और वो नीचे गिर जाती है, और यूवी ये सब कैमरे से देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि स्टारलाइट खतरे में है। वो वहाँ पर सोचता है कि टेम्प व्हील लेकर क्यों ना मैं उसकी जान बचाने जाऊँ, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल रूम में होता है तो वो एक आइडिया चलता है दोस्तों। वो कंट्रोल रूम से पावर सप्लाई बढ़ा देता है दोस्तों। इसकी वजह से स्टारलाइट को बहुत ताकत मिलती है और वो सोल्जर बॉय को बहुत बड़ा झटका देती है, और सोल्जर बॉय नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। तभी सोल्जर बॉय अपनी पावर जो होता है वो एक्टिवेट कर लेता है और सबको पता चल जाता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। उन्हें लगता है कि वो होमलैंडर को मारेगा, लेकिन वो स्टारलाइट, बिली बुचर उन सबको मारने वाला होता है। तभी मेव ये देखती है और होमलैंडर को धक्का देकर वो सोल्जर बॉय को पकड़ लेती है और कांच तोड़कर बिल्डिंग के नीचे गिर जाते हैं। तभी मेव सोल्जर बॉय को लेकर बिल्डिंग के नीचे कूद जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है दोस्तों। तभी अगले सीन में होमलैंडर अपने बेटे को लेने आता है और बिली बुचर उसको कहता है रायन को कि मत जाओ, लेकिन रायन सुनता नहीं है और होमलैंडर के साथ चला जाता है। और उसके बाद बिली बुचर बेहोश हो जाता है और वो हॉस्पिटल में होता है। तभी वो न्यूज़ में मेव की मरने की खबर सुनता है और वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तुम सिर्फ 12 महीने जी सकते हो या फिर 18 महीने।
तभी स्टारलाइट का दोस्त अपनी बेटी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि सोल्जर बॉय ने कैसे उनकी फैमिली को चोट पहुंचाई थी। तभी स्टारलाइट एक रूम का दरवाज़ा खोलती और वहाँ पर मेव छुपी रही होती है दोस्तों, क्योंकि मेव अभी भी ज़िंदा होती है दोस्तों, और वो अपने साथी के साथ होती है। वो तो लेस्बियन होती है, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि किसी फार्म हाउस पर जाकर वो सेट हो जाएंगे जहाँ पर उन्हें होमलैंडर ढूंढ ना सके। तभी एशली वार्ड बिल्डिंग के नीचे के फुटेज देखते हैं। वो देखते हैं फुटेज में कि मेव अभी भी ज़िंदा है दोस्तों, तो वो इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और एशली उस फुटेज को डिलीट कर देती है। तभी हमारी स्टारलाइट उसके कॉस्ट्यूम को फेंक देती है और द बॉयज़ को ज्वाइन कर लेती है, और इससे सब लोग सहमत हो जाते हैं। वहाँ पर बिली बुचर भी आता है और वो भी सहमत हो जाता है दोस्तों। तभी वो टीवी पर देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट पूल में डूबकर मर चुका होता है उसकी जगह ले ली होती है विक्टोरिया ने। अब वो अगली वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार होने वाली होती है दोस्तों। उसके बाद बिली बूचर ये देखकर हक्का बक्का हो जाता है और वो कहता है कि इसको अब मरना होगा। और यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है होमलैंडर को, जो कि लोगों को मिलने आता है और कहता है कि आप ही अमेरिकन हो। और वहाँ पर वो कहता है कि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, और आज मैं एक शख्स से मिलवाने वाला हूँ। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और वो अपने बेटे को मिलवाता है। तभी उसके बेटे के ऊपर एक इंसान बॉटल फेंक के मारता है और होमलैंडर को ये पसंद नहीं आता और होमलैंडर अपनी लेज़र बीन से उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं और होमलैंडर की तरफ से घोषणा लग, और उसके बाद रायन एक किलर स्माइल देता है डेविल वाले, और यहाँ पर सीज़न ख़त्म होता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।